इलेक्टिव कोर्स, इसमें हमें ये बताना होता है कि प्री रिक्विजिट्स कौन से हैं, कोर कोर्सेज कौन से हैं, इलेक्टिव कोर्सेज कौन से हैं, मेजर कोर्सेज कौन से हैं। अगर आपने क्या कहते हैं एचएससी का 2012 का करिकुलम का पूरा मैनुअल पढ़ा हो तो उसमें ये चीजें मेंशन है कि ये कोर्स इलेक्टिव का है, ये कोर्स जो है कोर कोर्स है, ये मेजर कोर्स है, ये आपके जनरल कोर्स हैं। तो अभी भी जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की है नई पॉलिसी की, अंडर ग्रेड पॉलिसी की, तो उसमें पहले 2 साल क्या है, आपने किसी ने उसको गो थ्रू किया हो तो पहले 2 साल सोशल साइंसेस के और जनरल कोर्सेज की बात की गई है। साइंस के, सोशल साइंसेस के, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, ये कोर्सेज इंप्लीमेंट कराने चाह रहे हैं। मगर अभी तो उसको बेसिकली ओवरऑल पूरे जो क्या कहते हैं वीसीज हैं, ओवर 90% वीसीज ने उसको अभी पोस्टपोन कराया है कि अभी हम इंप्लीमेंट नहीं करा रहे। अल्टीमेटली चेंज होगा। बेसिकली BScs का ही है जिसमें जनरल एजुकेशन के कितने हैं 14% है, मैथमेटिक्स एंड साइंस के कितने हैं 10% है, CS सपोर्टिंग कितने हैं 7% है, कोर कोर्सेज कितने हैं जी CS के 18% है, कोर्सेज कितने हैं 30% है, देन CS इलेक्टिव 11% एंड जनरल यूनिवर्सिटी इलेक्टिव्स कितने हैं जी 9%। तो ये वेरी कर सकता है मगर ये क्राइटेरिया बेस्ड ऑन HSC इंस्ट्रक्शंस होता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है मगर बेस्ड ऑन HSC इंस्ट्रक्शंस होता है। इसी के बेसिस पे टेबल बनाई जाती है जिसमें हम बता रहे होते हैं कि क्रेडिट आवर्स विद कैटेगरीज, ठीक है। कोर्सेज के नाम भी लिखे जाते हैं, ठीक है। विदाउट कोर्सेज नेम्स भी इसको कंक्लूड में लिखा जाता है कि भाई इतने क्रेडिट आवर्स यहाँ पे आ रहे हैं, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में कोर कौन से हैं, मेजर कौन से हैं, इलेक्टिव कौन से हैं, टेक्निकल कोर्सेज कौन से हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज कौन से हैं, ये सारे हम बता रहे होते हैं और इसको कैटेगराइज भी कर रहे होते हैं कि हमें पता होता है कि जी अगर हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोर्स पढ़ा रहे हैं या हम मार्केटिंग मैनेजमेंट रिसर्च का कोर्स पढ़ा रहे हैं या एडवांस बिजनेस रिसर्च पढ़ा रहे हैं तो उसका लेवल या उसकी कैपेबिलिटी डिफरेंट होगी। हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दीज कोर्सेज आर बेसिकली प्राइमरी कोर्सेज, बेसिक कोर्सेज। तो उसमें आपकी थ्योरेटिकल कोर्सेज हो जाते हैं, जो अकाउंटिंग साइड मैथमेटिक्स के हैं वो थोड़े से हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएंगे। इसी तरह लॉजिक के कोर्सेज हैं, तो हर कोर्स को हम क्या करेंगे सेग्रीगेट करेंगे और उनके क्रेडिट आवर्स इस टेबल में फुलफिल कर रहे होंगे, या तो कोर्स बता रहे होंगे या हम उनके क्रेडिट आवर्स बता रहे होंगे कि इतने क्रेडिट आवर्स यहाँ से मिलेंगे। तो आपने हमें बताया कि ये BBA या BScs में किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम लॉ के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं तो हम उसको किस तरह कैटेगराइज, उसमें भी तो क्या कहते हैं कुछ बेसिक होंगे, उसमें कुछ कोर्सेज हाँ, तो उसी तरीके से इसको सेग्रीगेट करना है ना। बेसिक कोर्सेज, बेसिक प्रिंसिपल है, मर्केंटाइल लॉ है, बिजनेस जिसको लॉ हम कह रहे हैं, उसका एक बेसिक है। बेसिकली उससे पहले भी शायद आप लोग डेफिनेशंस का कोर्सेज पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं ना, बेसिक लॉ पढ़ाते हैं आप कि भाई टर्मिनोलॉजीज क्या है, तो वो आपका क्या है आर्टिकल है। फिर मर्केंटाइल का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, फिर इसी तरह इंडस्ट्रियल का लेवल अलग है, हर किसी का लेवल अलग है। आखिर में डेफिनेटली कोई केसेस पढ़ा रहे होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन और सॉल्विंग के कोर्सेज हैं। ये जो कैटेगरी दी गई है हमें कौन से कैटेगराइज करना होता है? HSC ने हर, ये बेसिकली SAR का HSC का वो है फॉर्मेट है। इसके लिहाज से डेफिनेटली आप पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात या जो भी कोर्स पढ़ा रहे हैं या ऐसे रेलिवेंट पढ़ा रहे हैं तो वो सोशल साइंसेज के अलग कोर्सेज होंगे, लॉ के टेक्निकल कोर्सेज इलेक्टिव अलग होंगे। भाई आपने ब्रिटिश लॉ पढ़ा लिया, ब्रिटिश लॉ तो यहाँ का नहीं है तो आपका इलेक्टिव में जा रहा होगा, ठीक है। इसी तरह कॉर्पोरेट लॉ है, वो एक अलग कोर्स है। तो हर कोर्स को हम सेग्रीगेट करने होंगे। अगर मैथ्स और इसके कोर्स नहीं है तो उसको हम इधर नहीं लिखेंगे, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। उसकी हम ये जो आपने कैटेगराइज किया हुआ इसे हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल वो तो नहीं है कि बस इसी में हमने नहीं, इस तरह नहीं है। ये बेसिकली आपको HSC आपको बेसिक गाइडलाइंस देती है।
HSC gave us basic guidelines. Got it. ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगर हमने एक एग्जांपल ली हुई है जी, कोर्सेज वर्सेस प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव ऑफ बीबीए, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग या इंग्लिश कॉम्पोजिशन, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो डेफिनेटली इनको हम इनके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मैच कर रहे होंगे। इनके ऑब्जेक्टिव अगेन आई एम सेइंग के द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव must be in line with program, and program objective must be in line with departmental objectives and mission, and departmental mission and objective must be in line with organizational or institutional mission and vision. इधर भी वही सेम एग्जांपल दी गई है जी, आउटकम्स क्या हैं, कितने आउटकम्स आए। अच्छा, इसमें एक चीज एक जगह जरूर आती है, कोर्स कोड के लिहाज से इन्होंने बता दिए हैं, ग्रुप विद कोर्स कोड्स। कोर्स कोड अब अपडेट हो गए हैं, इनके नई टेक्निक आ गई है, वो अपडेट हो जाएंगी डेफिनेटली। ठीक है, पहले हम 2 वर्ड पे कोर्स कोड लगाते थे, एफए लिख दिया अकाउंटिंग का, आगे कोड लगा दिया, फिर उन्होंने बोला नहीं जी इसको चेंज करें, ये फाइनेंस की कैटेगरी का है तो इसको FIN कर दें। ठीक है, और लेवल के लिहाज से कि आप इसको स्टैंडर्डाइज करें। हम कहते थे जी BBA 1 का कोर्स है तो 101, 102, 103 करते थे। अब वो कह रहे हैं नहीं जी ये ईयर 3 का कोर्स है, BBA यानी 3rd ईयर का कोर्स है, तो स्टैंडर्ड 3 से स्टार्ट करें। रिसेंटली हमारा जो क्या कहते हैं डिस्कशन हुआ IPE के साथ, तो IPE वालों ने बोला काइंडली इसको अपडेट करें। हमने बोला ठीक है, एज पर HSC रिक्वायरमेंट हम इसको भी अपडेट कर देंगे, तो इशू नहीं है इसको अपडेट करना। तो जो जो कोर्सेज हैं, जो जो उनके प्रोग्राम आउटकम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बेसिस पे हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ प्रोग्राम का, इस कोर्स का ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। जिस तरह हमने कहा कि जी ड्यूरिंग, अगर बिफोर हमने कोविड कोई रिपोर्ट बनाई, हमने कहा जी इंडस्ट्रियल विजिट कराने, अब कोविड आ गया तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल विजिट तो नहीं हो सकते, या गेस्ट स्पीकर सेशन तो नहीं हुए। फिर वो तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी बेनिफिट अस, क्या हमने वेबिनार्स का ट्रेंड शुरू किया और फिर वेबिनार्स ही वेबिनार्स कर डाले, मगर प्रैक्टिकल अगर विजिट कराना था तो नहीं हुआ, तो उसको हम बताएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। वाई? ड्यू टू पेंडेमिक, ड्यू टू सर्टेन कंडीशन। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिशें हो गई, हम मूव नहीं कर सकते, पाकिस्तान के तो बहुत सारे सिनेरियो। 2.2 theoretical background problem analysis, सेम कि जी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेजेस हमारे पास आ जाएंगी। theoretical background courses 30% है, प्रॉब्लम एनालिसिस 45% है, सॉल्यूशन डिजाइन 25% है। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं, हम बता देंगे भाई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, जिस तरह मैं अगर अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं और मैं आइजा पढ़ा रहा हूं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहा हूं, तो दैट इज बेसिकली थ्योरेटिकल कोर्स। अगर मैं वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस पढ़ा रहा हूं तो वो फिर क्या है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं कोई एनालिसिस का रिपोर्ट बनवा रहा हूँ, DRM ABR पढ़वा रहा हूँ, पेपर राइटिंग करवा रहा हूँ, रिसर्च राइटिंग, तो वो डेफिनेटली सॉल्यूशन डिजाइन पे जाएगा। सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई किया, ऑब्जेक्टिव बनाया, हाइपोथेसिस बनाया, देन उसका एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन बना दिया। तो ये उसकी एग्जांपल दी गई है। ओके जी, हर प्रोग्राम के लिहाज से HSC की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि इसमें इतने कोर्स होने चाहिए, इसमें इतने क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। क्रेडिट आवर्स पे बात करता है, मिनिमम क्राइटेरिया बेसिकली इंस्ट्रक्टेड बाय HSC, मैक्सिमम हम उससे आगे जा सकते हैं, मना नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर ये कहते हैं कि जी 130 क्रेडिट आवर्स, अगर हम 145 पे क्रेडिट आवर्स पे डिग्री इशू कर रहे हैं तो HSC इस पे एलिगेशन नहीं लगाता। ठीक है, और बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए कि बर्डनाइज कर दें। एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिया, इनका डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट क्रेडिट लेवल्स है। जी सर, जी 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 जी। अभी करंट जो इनका BBA 2 इयर्स वालों का प्रोग्राम आए हैं उनमें वो 2 क्रेडिट आवर्स के लिए है। नॉर्मली वो BBA 4 इयर्स के लिए 3 क्रेडिट आवर्स है। तो ये वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। दोनों 3 का नहीं सर, each 2 credit hours in BBA 2 years
bridging the gap degree, and 3 credit hours for Pakistan study and 3 credit hours for Islamic study in 4 years degree program. जो ब्रिजिंग द गैप है क्योंकि ऑलरेडी उसमें पढ़ के आ रहा है तो उसको फिर चेंज करते हैं। इसी तरह उनके कुछ 9 कंपल्सरी कोर्सेज बता दिए गए हैं, बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज, जो कि अगर नॉन क्या कहते हैं डिग्री बैकग्राउंड आ रहा है तो उसके कोर्सेज वो करवाने ही करवाने हैं। 132 क्रेडिट आवर्स जहाँ किए हैं बिजनेस के, जी सर, यहाँ अगर 3 क्रेडिट के हिसाब से करते हैं तो पाकिस्तान स्टडी और उनके 3 क्रेडिट और करेंगे तो 32 पे नहीं है और 32 पे हर जगह जाएगा। तो कौन सा कोर्स है जिसमें सर हम लैब बेस्ड कोर्स को +1 कर सकते हैं, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या क्या कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में लैब बेस्ड करेंगे तो +1 करके उसको 132 तक पहुंचा सकते हैं। 132 कोर्सेज हो जाता है। अगर दोनों को कंबाइन करके पर्सनल स्टडी दोनों को 3 क्रेडिट का पढ़ाया जा रहा है सर, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वो फिर काफी जगह कराया जा रहा है, कंबाइन करके कराया जा रहा है। मगर वही बात है कि एज पर HSC स्कीमा हम अगर देखते हैं तो वो फिर सेग्रीगेट हो तो अच्छा है, वरना अगर उसकी जगह दूसरे कोई कोर्स रिप्लेसमेंट पढ़ा रहे हैं तो, क्योंकि हर चीज देखें HSC भी आपको गाइडलाइन दे रहा है, HSC गिव अस गाइडलाइन, ठीक है। तो HSC कहता है कि इफ यू बेसिकली चेंज समथिंग इन योर स्कीमा और इन योर एनी बेसिकली प्रोग्राम कोर्स आउटलाइन या कोर्स स्कीमा, you must be present BUS as well as board of faculty and approve with BOG। अगर BOG से अप्रूव है, एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव है, जो जिस लेवल की डिस्कशन है वो वहां से अप्रूव है तो HSC भी कहता है कि ठीक है गो अहेड, तो HSC भी नहीं रोकता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां HSC कहता है कि आपका अप्रूवल है, किसने अप्रूव किया, नोटिफाई करवा दिया, खत्म, फिर HSC भी उसको मना नहीं करता, बोलता ठीक है जाने। 20 to 30% वेरिएशन है, कोर्सेज में अलाउड है या ऑनलाइन में अलाउड? 20 to 30% वेरिएशन जो है यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कर सकती है, गाइडलाइन जो जनरल है, जिसमें वेरिएशन एक आउटलाइन है उसमें से कर सकता है या टोटल स्कीमा में कोर्सेज है उसमें कर सकता है? सर टीचर्स के लिए तो आउटलाइन है, डिपार्टमेंट के लिए फिर कोर्सेज हैं, मगर वो कोर्सेज भी उनके बताए हुए हैं, भाई ये ऑप्शंस हैं, इसके अलावा भी ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। 2012 का स्कीमा है उसमें ये चीजें मेंशन है कि अदर कोर्सेज भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिस तरह शायद डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ाया जाता था अंडर द सुपरविजन ऑफ सर, हमारे उस दौर में पढ़ाते थे हम, फिर हमने चेंज किया, ठीक है, हमने फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तरफ ले आए, तो वो चीजें कोर्सेज भी हम BUS में लेके आते हैं, BUS से फिर BUF में जाता है, देन अकादमिक काउंसिल से वो चेंज हो जाता है कि हम कोई कोर्स अगर रिप्लेस कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, मगर वो क्रेडिट आवर्स और चीजें सेम होनी चाहिए, उसको मतलब चेंज ना करें, उससे कम ना हो, मिनिमम ना हो, मिनिमम से नीचे ना जाए, बॉटम लाइन से। तो कोर्ट की फिलॉसफी लेटेस्ट जो दिया है 4 डिजिट में दे रहे हैं, 3 डिजिट में दे रहे हैं। सर अभी तो 3 डिजिट की बात की थी इन्होंने, हमारे साथ जो बात हुई है फर्स्ट पर ईयर, सेकंड पर सर इन्होंने जो बात की थी अभी जो हमारे पास आए थे लोग, उन्होंने यही कहा कि जी आप जिस तरह डिपार्टमेंटल दे रहे हैं वो भले दें, मगर जो हम कोर्स नंबर देते थे 102, 203 इस तरह हो गया तो उसको चेंज कर दें, उसको अब 3 से स्टार्ट करें। 3rd ईयर है, BBA में अगर बच्चा आ रहा है तो 3rd ईयर है, तो 3 से स्टार्ट करें। बाकी 2 डिजिट की फिलॉसफी नहीं दिया? नहीं सर, वो तो इनिशियल वो फिलॉसफी बताइए, वो भी बताइए उन्होंने। ओके जी, एक्रीडिएशन बॉडी अगर डेफिनेटली अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो NABAC से एक्रीडिएटेड होगा, ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं एजुकेशन है तो NACTE की तरफ जाएगा, अगर इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग काउंसिल में जाएंगे। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये जरूर होती है कि इसको आप क्या करें जी, इसको रिपोर्ट को बनाएं और प्रेजेंट करें उनके सामने, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इफ योर प्रोग्राम इज एक्रीडिएटेड तो HSC आपको कहता है कि इफ योर प्रोग्राम इज एक्रीडिएटेड तो आप बनाएं या ना बनाएं, SAR इज नो इशू, मगर फॉर योर सेल्फ इंप्रूवमेंट तो इसका नाम ही सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट,
अच्छा, एक्रीडेट कर दिया तो माफ हो गया।